बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते एक शिकारी की दृष्टि तोते के बच्चों की खूबसूरती जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत सुंदर उपहार हैं। वह उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोते राजा को उपहार स्वरूप दिए तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उसने 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखवाया गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ते रहते। नाना प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई, हम कितने खुशनसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी ज़रूरत की हर चीज़ बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता है। तोते को राजमहल का आनंदपूर्ण जीवन बहुत रास आ रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबके आकर्षण का केंद्र था। सारे सेवक उसकी देख रेख में लग गए। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोतों के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोतों के स्थान पर बंदर के साथ खेलने लगा। यह देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला, भाई, इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। इसके कारण अब हमारी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। बड़ा तोता बोला, कुछ भी स्थायी नहीं रहता मेरे भाई, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन बीते। बंदर था तो शरारती। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया, सेवकों को बहुत तंग किया। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गया। राजा को जब बंदर की कारस्तानी पता चली तो उसने उससे जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से तोते फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर से वापस आ गए भाई। बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जब समय साथ न दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई और उसने तय किया कि बुरे वक्त में वह धैर्य बना कर रखेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती। समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, इसलिए मुश्किल समय में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। लोमड़ी और सारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। सारस बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वह हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसे दूसरों का अपमान करने और मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न एक बार सारस का भी अपमान किया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। उसने जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोसा। उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता। उसे सूप न पीता देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया क्या? सारस बोला, नहीं मित्र, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है तो वह सब समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा। लेकिन जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाया और लोमड़ी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुँच गई। सारस ने भी दावत में सूप बनाया था और लोमड़ी के साथ लंबी चोंच वाले अन्य पक्षियों को भी बुलाया था। सारस ने सूप को सुराही में परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकती थी। लोमड़ी पूरा टाइम सुराही और अन्य सभी पक्षियों को सूप पीते देखती रही। इसी बीच सारस ने पूछा कि क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लग रहा क्या? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। सभी बोले कि सूप बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी को भी सभी की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। यह सब देखकर लोमड़ी अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।